हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर हमने पीछे की जो 2 क्लास आई थी अपनी ट्रिग्नोमेट्री की या त्रिकोणमिति की, उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और अब से मैं 8.1, 8.2 और 8.3 के क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा एग्जाम्पल करवाता हूँ। जो मेरे साथ ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको तो पता है कि मैं सबसे पहले किसी भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसके एग्जांपल्स करवाता हूँ। तो उससे ऐसे ही मैं एग्जांपल्स लेके आया हूँ। पहले एग्जांपल्स करेंगे फिर चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। और हाँ, हमारी जो क्लासेस हैं प्रहार बैच में लगातार ऐड हो रही हैं। साइंस की भी चल रही है और मैथ्स भी चल रही है, इंग्लिश ग्रामर भी करवा देंगे। तो आप बैच को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि ये जो फ्री मटेरियल है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि tan A, एंगल क्या है A, यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करो। क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए और देखिए क्या पूछा अगले ने। अगला कह रहा है अगर tan A बराबर 4/3, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, तो कोण A के लिए मतलब अगर आप एक चीज़ फिक्स कर दी, अगले ने एंगल फिक्स कर दिया है, कोण A के लिए ही बताना है, तो अब आपको कोई चेंजिंग नहीं करना। तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करें। तो कोण A के लिए ही मतलब आपको चेंज नहीं करना, कोण A के लिए ही ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों मतलब साइन को ज्ञात करना है, मतलब साइन A ज्ञात करना है, कोस A ज्ञात करना है, कोट A ज्ञात करना है, सेक A करना है, कोसेक A करना है। ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया करो। ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली कर्ण। अभी एंगल, चलो एंगल अगले ने A दिया है ना, तो एंगल यहाँ अपन A लिख लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसको B मान लिया, इसको C। एंगल B = 90 डिग्री। एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब L। चलो मैं इनको ऐसे ही लिख देता हूँ, है ना। कर्ण को K से, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। बच गया वो बेस। ठीक है, इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत है क्या? इसमें तो कई दिक्कत होनी है। अब अगले ने दे रखा है, और जब भी ऐसे क्वेश्चन हो इधर लाल बट्टा कक्का पहले लिखा करो, लाल बट्टा कक्का। ठीक है ना। अब क्या दे रखा है अगले ने दे रखा है, आप लिख देना दिया गया। ठीक है ना, दिया गया। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स में जितना विस्तार से लिखोगे, जितना एक्सप्लेन करके लिखोगे, आपका इम्प्रेशन टीचर पे उतना ही ज़्यादा पड़ेगा, और जितना ज़्यादा इम्प्रेशन उतने ज़्यादा नंबर। तो दिया गया क्या है कि भाई हमको दे रखा है tan A बराबर 4/3। अब tan A को हम यहाँ से क्या लिखते हैं, tan A क्या होता है, तो देखो साइन कोस tan यानी लंब बट्टा आधार। tan क्या होता है, लंब बट्टा आधार। कहने का मतलब मेरे को लंब कितना दे रखा है 4, आधार कितना दे रखा है 3। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये अनुपात है। अनुपात का मतलब समझते हो, जैसे मान लो मेरा अनुपात ये था 4/20 ये था, लेकिन मैंने इसको, मेरे को दिख रहा है, मैंने इसको कट कर दिया। कट कैसे किया, देखो ऊपर 2 से कट हो रहा है ना, फिर पता चला 4 से भी हो रहा है, तो मैंने 4 से कट किया तो बोले 1 और 5। अनुपात ये था, लेकिन आ गया ये। आई बात समझ में? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इनके आगे कोई भी एक कांस्टेंट नंबर लिख देता हूँ, के से आपको कोई लेना देना नहीं है। के लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लिखने से बेटर लगता है। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई 4K, तो यहाँ लिख लो लंब की वैल्यू 4K, आधार की वैल्यू 3K। अच्छा, अब आपको ये निकालना है। सबसे पहले अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपके पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए, लंब, आधार और कर्ण, तीनों ही चीज़ें क्वेश्चन में आपको दी हुई होनी चाहिए। अगले ने 2 दे दी, तो अब आप पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी निकालो तीसरी। जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ये लो,
कई कह रहे सर ये क्या करवा रहे हो, के लिख दिया। अरे अल यार, के की दिक्कत होगी थारे, आलो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मेरे को अगर ये कर्ण निकालना है तो मैं क्या लगाता हूँ, पहले लिखना है आपको समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होती है प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लिखो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, आधार कितना है, बोले सर 3 है, कितना है 3 है, आधार कितना है 3 है, तो 3 की स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर, लंब कितना है 4 है मतलब 4 की स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी आराम से। अब देखो आगे कैलकुलेशन करो, 3 की स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 9, 4 की स्क्वायर मतलब 4 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 16। हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपके ये जो स्क्वायर्स हैं, ये जो वर्ग हैं वो मिनिमम 25, मैं मिनिमम 25 की बात कर रहा हूँ, 25 से कम नहीं होना चाहिए। 25 तक आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि फिर आगे 24 आएगा, 23 आएगा, 22 आएगा, तब गुणा थोड़ी करोगे, गुणा में टाइम पास करोगे तो फिर तो तुम डायरेक्ट याद रखो। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आया 16 + 9 25। अब मेरे को ये तो स्क्वायर की वैल्यू है, मेरे को सिर्फ कर्ण की वैल्यू चाहिए, कर्ण की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, बोले स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं अंडर रूट। आपको पता है अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है, इसका मतलब अंडर रूट से स्क्वायर हो गई कैंसिल, और रूट 25। अब ये क्या पूछ रहा है, रूट हमेशा क्या पूछता है अपने को, रूट ये पूछता है कि ये जो 25 है ये किसकी स्क्वायर है, ये किसकी स्क्वायर है, तो 25 स्क्वायर है 5 की, 5 की मतलब, ठीक है, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ कर्ण की वैल्यू लिख लो 5। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को जितना डिटेल में होना चाहिए ना उतना समझाऊंगा डिटेल में, ताकि कोई दिक्कत ही ना रही आपके। अब देखो आपके पास लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया, और अगले ने कहा है ए के लिए निकालो, मतलब यहाँ ए के सामने वाली को लंब मानना है, ये कर्ण है और ये आधार है। अगर सपोज करो अगला कह देता सी के, तो फिर हमको चेंज करना पड़ता चीज़ें। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूँ, तो सबसे पहले इधर निकाल लेते हैं आराम से। आपको ये कंटिन्यूसली अगले पेज पर करना है, अगर आपकी मतलब पेज पूरा भर गया है तो सबसे पहले निकालते हैं साइन ए। अच्छा साइन ए क्या होता है, इधर देखो लंब बट्टा कर्ण ही होता है ना, मैं कह रहा हूँ ये लिखना है हर बार। साइन ए क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अच्छा लंब की वैल्यू कितनी है ये देख लो 4, अच्छा कर्ण की वैल्यू 5। समझ में आया या नहीं आया, बता दो मेरे को जल्दी से। फिर लिखते हैं कोस ए, कोस ए, इधर देखो साइन कोस, कोस का मतलब आधार बट्टे कर्ण, क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, बोले 3 है, 3 और कर्ण 5। फिर tan तो हो ही गया, कोट, कोटे का मतलब होता है आधार बट्टे लंब, आधार कितना है 3 है, अच्छा लंब कितना है 4 है। समझ में आ रही है क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं आराम से। अब देखो आगे कोट के बाद आता है सेक, सेक ए की वैल्यू, सेक ए क्या होता है इधर देखो साइन कोस टेन कोट सेक, गेले गेले चाल लो, यहाँ पहलियाँ पछैयाँ पछैयाँ, ठीक है ना। तो साइन कोस टेन कोट सेक, सेक को मतलब कर्ण बट्टा आधार, सेके को मतलब कर्ण बट्टा आधार। अच्छा कर्ण का तो है बोले 5 और आधार का तो है 3, यानी 5/3। कोसेके, कोसेके का तो है बोला और यो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण का तो है 5, लंब का तो है 4। बताओ मन ई क्वेश्चन में थारा कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, बेझिझक बताओ,
मेरे हिसाब से तो एकदम डिटेल में जितो थाने बताना चाहिए भी तो डिटेल में बता दियो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बता दियो। तो पीछे वाले सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला ही क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है, ठीक है। अगर AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो ये मान आपको ज्ञात करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने बताया क्या करना है, हमको एक त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज बनाओ। अब जैसे इसने कहा ना वैसा करना है। इसने बोला कोण B समकोण है, समकोण ही होता है। यहाँ क्या लिखना है अपने को, B लिखना है, ठीक है। अगले ने A और C का मेंशन नहीं किया ना, तो आप जहाँ लिखो वहाँ A और C लिख सकते हो। तो ये A मान लिया, B और C, ठीक है। अब अगले ने कहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा था ना आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 24 की आ गई। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको साइन A मतलब A को इसके ये याद करना है, साइन A लेके फिर कोस A फिर इस C के सापेक्ष, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, दिया गया लिखेंगे और यहाँ आप लाल बट्टा कक्का लिख लेना। हर क्वेश्चन में लिखना है दिया गया। दिया गया क्या है, बोले AB दे रखा है अपने को, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। बोले और क्या दे रखा है, बोले और दे रखा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो दे रखा है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से बोले ये निकाल लो। अब मैं बताऊँ ना आपको, अब आप अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखना। अब आप यहाँ लिख दोगे लंब, आधार, कर्ण, नहीं लिखना, क्योंकि अगले ने चेंज करवा रहा है। पहले A के सापेक्ष निकलवाएगा और फिर C के सापेक्ष, मतलब एंगल C के सापेक्ष निकालो, इसलिए आपको पहले कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। इस बार आपको कर्ण जरूर लिख दो, क्योंकि ये तो फिक्स ही रहता है ना। तो अब आप देखो, और देखो अब पाइथागोरस, क्योंकि अपने को कर्ण निकालना है, दो चीज़ें दे रखी हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या लगा दो आप, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से आती है, पाइथागोरस प्रमेय आती है सर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है बोल ज्ञात करना है, ठीक है। आधार, अब वैल्यूज भाई आधार और लंब को ऐड ही तो करना है स्क्वायर करके, तो कोई फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ना, इसलिए आप जैसा लिखो वैसा कर दो। आधार ये मान लो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आधार को मान लो 7, क्योंकि हमें तो सिर्फ ऐड करना है दोनों को, और 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर कितना आया, 7 की स्क्वायर 49, 24 की स्क्वायर 576। अरे मेरे याद है, मेरे 100-200 कितनी भी याद है, और नहीं याद है तो ट्रिक से मिनटों में निकाल दूंगा। हाँ, अगर किसी को ट्रिक पूछनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर ट्रिक बताओ। इनको ऐड करो, अब बोलो ऐड करो। अरे यार 625 यही आएगा क्या। तो यहाँ से हम कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कर्ण। अब ये पूछ रहा है अंडर रूट, क्या पूछता है, ये किसकी स्क्वायर है, 625 किसकी स्क्वायर है, बोले 25 की, यानी कर्ण की वैल्यू तो आ गई 25। अब एक चीज़ बताओ, अब अगले ने कहा है कि अगर समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB इतना दे रखा है, BC इतना दे रखा है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब आपको साइन A और कोस A, मतलब पहले पॉइंट में क्या ज्ञात करना है, पहले पॉइंट में ज्ञात करना है साइन A और कोस A। अब आप खुद सोचो, पहले पॉइंट में अपने को A के सापेक्ष, मतलब कोण A के हिसाब से निकालना है, तो कोण A ये रहा। अब आप चेंज कर लो ना, A के सामने वाली भुजा को क्या लेते हो, लंब, A के सामने वाली भुजा को लंब, बच गया उसको आधार। आई बात समझ में। अब आप साइन A निकाल लो आराम से, तो साइन A
साइन है, यहाँ से देखो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, बोले सर लंब है 7, तो 7, और कर्ण कितना है, बोले 25, तो ये 25 आ गया समझ में, साइन आ गया। यहीं पे कोसे निकाल लो, कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है, ये रहा 24, और कर्ण कितना है 25। आई समझ में। आपने ए के सापेक्ष निकाल दी, ए के सापेक्ष मतलब ए को मान के आपने इसको लंब माना, भाई जो एंगल देता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है। समझ में आई क्या बात या नहीं आई? आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब इधर आओ, अब अपने को सेकंड पॉइंट निकालना है। सेकंड पॉइंट में पूछा है साइन सी, साइन सी और कोस सी, ये निकालना है। तो अब आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ इन लंब और आधार को हटा दो, ये नाम जो लिखे थे ना आपने वो हटाओ। क्यों, मैं बताऊंगा। अब इधर देखो, अब अगला कह रहा है सी के सापेक्ष, मतलब सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये बच गया वो आधार। आई क्या बात समझ में? अगले ने पूछा सी के सापेक्ष, तो सी के सामने वाली भुजा को लंब मानो, बच गई उसको आधार, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। आई बात समझ में? तो अब निकाल लो साइन सी। साइन हमेशा होगा लंब बटा कर्ण ही, बस एंगल के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लंब कितना है, बोले इस बार 24 है, और कर्ण कितना है, बोले 25। आई बात समझ में? अच्छा कोस सी निकालो, कोस सी यानी आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25 है। देख लो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो, और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो पहले सवाल में कोई दिक्कत है नहीं, है तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना। अब देखो 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है, आकृति 8.13, ये रही आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको tan p निकालना है, फिर कोट r निकालना है, और फिर यहाँ पे वैल्यू रख के आंसर सोल्व करना है। क्वेश्चन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया गया, क्या दिया गया है, आपको उस डायग्राम को देख के लिखना है। क्या दे रखा है, बोले हमें PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन आपको QR नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज में आपके पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको QR निकालना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पता चल रहा है ना, अब स्क्वायर याद होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, कई बच्चों को ऐसा लगता है मुझे क्वेश्चन आता है, तो वो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो। भाई क्वेश्चन करने से ही होगा, आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करके आंसर निकाल लो, फिर वीडियो को स्टार्ट करो, फिर आपको पता चल जाएगा आपने सही किया या गलत किया। सही किया तो वेरी गुड, और गलत किया तो वेरी गुड, तब भी वेरी गुड ही है, लेकिन आप उस वीडियो को दोबारा देख के उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करो फिर देख के, ठीक है। ऐसा नहीं है बस मैं करवा रहा हूँ, नोट किए जा रहे हो, नोट ही नहीं करना है, समझना भी है। अब देखो कर्ण तो हमेशा यही होता है, ये तो फिक्स है। तो कर्ण की वैल्यू इस बार देखो आपको QR निकालना है, मतलब यहाँ से कुछ निकालना है। अब आप कहोगे सर ये क्या करें, तो आप लिख दो कर्ण क्या है, कर्ण PR, आधार वगैरह कुछ भी मान लो एक बार, QR, और लंब PQ। अच्छा PR कितना दे रखा है, बोले 13 की स्क्वायर। QR कितना दे रखा है, बोले ज्ञात करना है। वेरी गुड, इतना तो पता है ना क्या ज्ञात करना है क्या नहीं पता। PQ कितना दे रखा है 12। अब यहाँ से तुरंत लिखो 13 की स्क्वायर 169, QR अपने को ज्ञात करना है 12 की स्क्वायर 144, 30 तक याद होनी चाहिए, मतलब 25 तक तो होनी चाहिए। तो अब यहाँ से आपको QR की वैल्यू निकालनी है,
तो ये जो प्लस है इसको इधर भेज दो, तो क्या हुआ देखो, एक चीज़ बाद में बताऊंगा मैं। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। ये माइनस करो, कितना बचा 25 QR स्क्वायर। भाई मेरे को बताओ, A अगर B के बराबर है तो B भी A के बराबर है ना, तो इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो, QR स्क्वायर बराबर 25। दोनों तरफ क्या लेंगे, अंडर रूट, तो QR ये स्क्वायर तो कट जाएगी, बचेगा सिर्फ QR। रूट हमेशा पूछता है ये किसकी स्क्वायर है, तो कितना आया 5 आई समझ में। QR की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, आ गई तीनों वैल्यूज़। अब आपको सबसे पहले निकालना है 10P, ठीक है, तो 10P निकालते हैं इधर। 10P मतलब P के सापेक्ष काम करना है, तो P के सामने वाली भुजा को क्या मानोगे, लंब, और ये होगी आधार। आई बात समझ में। अगले ने कहा 10P मतलब P के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया, और ये कर्ण तो होता ही है। अब बताओ 10 लाल बटा काका नहीं लिखा गया, इस बार लिखना है, हर बार लिखना है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 0 हो जाए। 10P लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, बोले 5, आधार कितना है 12, 5 बटा 12। अब आपको कोट R की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये इरेज करो। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, बोले सर आप तो ऐसे मिटा देते हो, हम कैसे इरेज करेंगे। अरे तो आपको छोटा छोटा लिख लेना है, ताकि बस आपको दिखे। भाई ऐसा छोटा सा लिख लो ना, आधार, बस बात ख़त्म। कौन सा डायग्राम देखिएगा टीचर, R के सामने वाली भुजा को लंब मान लो, ये आधार हो गया, ठीक है। R के सामने वाली भुजा लंब, क्योंकि R दे रखा है। अच्छा, कोट R का मतलब अब वो क्या होता है, कोट आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यहाँ लाल बटा कक्का से लिखना है हर बार, तो कोट R, कोट का मतलब साइन कोस टेन कोट, आधार बटा लंब। आधार कितना है, बोले 5, लंब कितना है, बोले 12। तो अब कर लो। अब अगले ने क्या पूछा था, 10P माइनस कोट R करो, तो तब 10P माइनस कोट R बराबर, अच्छा 10P की वैल्यू कितनी आई 5/12, माइनस कोट R की वैल्यू कितनी आई 5/12। अच्छा मेरे को बताओ, सेम में से सेम घटाओगे, भाई 10 में से 10 घटाए 0 बचेगा, वैसे ही 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो क्या आएगा आंसर 0। मतलब 10P माइनस कोट R की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बता दो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम एकदम लाइन से चल रहे हैं। हमने 8.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा भी कर लिया, अब तीसरे की बारी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, और हो जाएगा आराम से सोल्व। और फिर भी ना हो तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो अगले ने कहा है साइन A बराबर 3/4, तो आप क्या बनाओ, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ। क्या बनाओ, त्रिभुज। जब डाटा गिवन नहीं होता ना, तो अगला फिर अपने को सिर्फ देखो A के सापेक्ष ही पूछता है। अगले ने नाम लिया कि ये त्रिभुज है, वो त्रिभुज है, समकोण, उसमें इतना डिग्री का 90 कोण है, और जो समकोण है वो B है, Q है, कुछ भी नहीं दे रखा। तो अगले ने कहा साइन A बराबर 3/4 है, तो कोस A और tan याद करो, चेंज नहीं किया। तो अपन तो एक बना लेते हैं अपने हिसाब से, इसको B मान लो, ठीक है। और अगले ने A बोला तो यहाँ A लिख लो और C लिख लो, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण ही होती है, ये तो सबको पता है। अब अगले ने सिर्फ A के सापेक्ष पूछा है, तो A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अब अगले ने देखो दिया गया, लिखो अब आराम से, दिया गया क्या दे रखा है, साइन A बराबर 3/4। अच्छा साइन लाल बट्टा कक्का लिख लो,
लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 मतलब लंब बट्टा कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब की जगह लिखो 3, ये लंब रहा, इसकी जगह लिख लो 3, और कर्ण की जगह लिख लो 4, कर्ण की जगह है लिख लिया 4। अब मज़ा आएगा। अब अपने को क्या निकालना है? ये तो पाइथागोरस प्रमेय से अरे रुको, ये तो लिखा ही नहीं ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से वैसे यार ऑनलाइन में मजाक नहीं कर सकते, मजाक तो क्यों नहीं कर सकते? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? काका का स्क्वायर बराबर आका का स्क्वायर प्लस बोलो लाला का स्क्वायर। काका का स्क्वायर बराबर आका का स्क्वायर प्लस लाला का स्क्वायर। अरे मजाक कर रहा हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है? 4, 4 की स्क्वायर। आधार अपने को ज्ञात करना है। लंब कितना दे रखा है? 3, बजाओ बीन। 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16। आधार स्क्वायर ज्ञात करना है। 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9। ये प्लस इधर आते ही माइनस, तो 16 - 9 कर दो। 16 - 9 बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कितना बचा? 7। मैंने कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगाई। 16 में से 9 गया, 7 बचा। a बराबर b तो b बराबर a। आधार स्क्वायर की वैल्यू है 7। अब दोनों तरफ अंडर कर देते हैं, तो ये कर दो, ये लो, ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब √7 किसी की स्क्वायर नहीं होती, तो √7 का √7। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? नहीं तो बढ़िया बात है, नहीं आई तो भी बढ़िया बात है। नहीं आई तो भाई साहब वीडियो पॉज करो, बैक लो, वापस देखो। अच्छा, अब क्या निकालना है? कोस ए। कोस ए निकालना है, तो साइन कोस आधार बट्टा कर्ण। वो डायलॉग याद आ रहा होगा सर आप ये क्वेश्चन कर दो, ये हम होने नहीं देंगे, और हम ये क्वेश्चन कर लें, ये हम नहीं होने देंगे। कोस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है? अच्छा लिखा नहीं क्या? √7। आधार कितना है? √7। कर्ण कितना है? 4। अच्छा और क्या निकालना था? tan ए। अच्छा tan लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3। आधार कितना है? √7। समझ में आया क्या? अरे बबुआ समझ में आया क्या? क्वेश्चन तो पूरा हो गया सर, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूं बबुआ? चलो 4 नंबर क्वेश्चन उड़ा दो जल्दी से, गोलियों से उड़ा दो इसको। बोले सर कैसे उड़ा दें? इस बार तो 15 कोटे बराबर आर देखा है। अरे ये गणित का जादू है बबुआ। देखो क्या दे रखा है? 15 कोट ए बराबर 8। अरे तो ये गुणा में इधर इसको भाग में ले आओ मूर्खों। 8/15। अब जैसी के, तो सबसे पहले एक बना लो। इसको नाम दे दो CBA। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। ओ माय गॉड, लाल बट्टा कुका लिखो। लाला राम जी आम लाया कच्चा कच्चा आम। अच्छा कोट क्या होता है? आधार बट्टा लंब।
आधार बट्टा लंब। देखो यहाँ ए है, मतलब कोई लफड़ा नहीं है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, बच गया वो आधार। आधार कितना है 8, आधार कितना है 8, लंब कितना है 15, लंब कितना है 15। करो क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, करो करो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? काका स्क्वायर बराबर आका स्क्वायर प्लस लाला स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? बोले ज्ञात करना है। आधार कितना है? बोले 8 दिया है। लंब कितना है? बोले 15 दिया है। लाला बहुत दुख हो रहा है सर, 15 की स्क्वायर याद नहीं है। अरे तो याद करो, 64 प्लस बोलो 225, तो कर्ण स्क्वायर कितना है? जोड़ो 9 8 2। अब मेरे को तो पता है 17 की है, तुमको नहीं पता तो मैं क्या करूं। आपके लिए मैं एक अलग से वो लेके आऊँगा प्लेलिस्ट। ये कितनी आ गई? 17। कर्ण की वैल्यू आ गई क्या? तो कर्ण की जगह लिख लो 17। बोले सर अब, बोले अब तो निकाल लो, वीडियो रोक के अब तक तो निकाल लो, इतना तो कर लो मूर्खों, बच्चों, सॉरी मूर्खों नहीं बच्चों, बच्चे, मूर्ख बच्चे मूर्ख बच्चे हैं, मूर्ख बच्चे। साइन ए, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अच्छा लंब कितना है? 15, लंब कितना है? 15। अच्छा कर्ण कितना है? 17, 17 से हमका है खतरा। सेक ए, सेक ए, सेक 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 सेक, साइन कोस टेन कोट सेक, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है? 17, तेरे को खतरा। आधार कितना है? 8। हो गया क्वेश्चन। देख लो, कोई पूछो डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। तो लीजिए 4 तक क्वेश्चनों को उड़ाते हुए अब क्वेश्चन 5 में एंट्री कर दी है। वैसे ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, वीडियो रोको और क्वेश्चन को करो, वरना हम तो करवाएंगे ही। इस बार थीटा दे रखा है, मतलब कुछ भी ए बी फलाना, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, मतलब थीटा के हिसाब से ही ज्ञात करने हैं। तो चलिए पहले त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज। नाम दूं क्या? बोल मत दो, हमारे क्या है। ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा तो कर्ण ही होगी। अगले ने कहा है थीटा, मान लो यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा मान लिया। ये ध्यान रखना थीटा होता है, ठिठा नहीं होता, कहीं ठिठा 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 लगते हैं। थीटा के सब सामने वाली भुजा लंब, बच गया वो आधार। अपने को क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है, लिखो दिया गया, दिया गया, दिया गया, सेक थीटा बराबर 13/12 हमको दिया गया, दिया गया। लाला आम लाया काचा काचा आम, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा साइन, देखो ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, गेले गेले चालना है, शाना टाबर हो तो। सेक थीटा साइन कोस टेन कोट सेक, कर्ण बट्टा आधार। क्या है? कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 12। तो ज्ञात कर लो। अब नाम नहीं है ना तो सीधा लिख लो, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ काका का स्क्वायर बराबर आका का स्क्वायर प्लस लाला का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13। मैं हूँ
13 13 ओ 13। आधार कितना है 12। लंब ज्ञात करना है। 13 की स्क्वायर 169 याद कर लो। 13 की स्क्वायर 169, 12 की स्क्वायर 144 प्लस लंब स्क्वायर आया समझ में। तो ये करो माइनस 169 माइनस 144 इज इक्वल टू लंब स्क्वायर कितना बचा 25 बराबर लंब स्क्वायर दोनों तरफ ले लो अंडर रूट, तो लंब की वैल्यू आई 5। ऐसे थोड़ा तो यार स्पीड पकड़ो। अब मैं थाने समझाना में लाग रहे हो नहीं, मैं कदी चेप नहीं क्वेश्चन है। तो लंब कितना आया 5, लंब कितना आया 5। थोड़ी स्पीड बढ़ाया करो कैलकुलेशन में, ऐसे ही चलते रहोगे तो क्वेश्चन होगा क्या फिर मेरे को बता दो। सारी चीज़ें आ गई, लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो चलो चलते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट डिटो, सेक डिटो को नहीं कहीं डेढ़ है, और कोसेक सौ ज़्यादा डिटो डिटा। अरे डिटा साइन थीटा क्या होता है देखो, लंब बट्टा कर्ण। मैं अब लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। साइन थीटा लंब, लंब कितना है 5, 5/13, 5/13। कोस थीटा आधार कितना है 12, यानी 12/13। टेन थीटा लंब कितना है 5, 5/12, 12/5। आधार 12 लंब 5। कोस थीटा में कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। अल्लो क्वेश्चन हो गया। इतना कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अरे पूरी मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपने मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन की 2 क्लास देख ली आराम से एकदम समझ गए। ऐसा नहीं है आ गए वो 2 गुना स्पीड कर ली 10-10 सेकंड आगे ले रहे हो, वैसे नहीं देखनी। एकदम क्लास को एकदम जैसे बोलते हैं ना ईमानदारी से देखनी है। ईमानदारी से देखोगे ना तो फिर ये क्वेश्चन तो ऐसे चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो 5 तक क्वेश्चनों को उड़ाते हुए और हम पहुंच चुके हैं 6ठे क्वेश्चन में। 6th नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8 है तो फलाना फलाना ज्ञात करो, और ये कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप ये देखो, अगर मैं पहला पॉइंट करूं तो उसमें मुझे साइन थीटा चाहिए, बोले चाहिए कन्फर्म चाहिए। कोस थीटा चाहिए, बोले चाहिए। तो कहने का मतलब कोट थीटा से हमें सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा ज्ञात करना होगा और फिर उनकी वैल्यू इस क्वेश्चन में रखनी होगी। आई बात समझ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बना लो सबसे पहले ये 90 डिग्री, 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, ये मान लो थीटा, क्योंकि थीटा तो चेंज है ही नहीं, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, बच गया वो आधार। बोले दिया गया, बोले अब भी लो। दिया गया क्या होता है, क्या होता है दिया गया, दिया गया लाल बटा कक्का नहीं लिखा गया। अरे हर बार लिखना है, ये देखो काम इसी से होना है, हर बार लिखना है, समझते नहीं हो। कोट थीटा आधार बटा लंब, आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, √ 119 आएगा क्या, चलो देखेंगे। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, काका का स्क्वायर प्लस आका का स्क्वायर प्लस लाला का स्क्वायर। आ रही है बातें समझ में। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण ज्ञात करना है। आधार कितना है 7, आप दो हमारा 7, हम देंगे आपका 7। लंब कितना है 8, 7 की स्क्वायर बोले 49, 8 की स्क्वायर बोले 640, 64 मतलब। कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ो 9 और 4, बोलो बोलो 9 और 4 13,
6 4 10 11, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी 113। ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, कर्ण तो वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया रूट, लेकिन रूट 113 किसी की भी स्क्वायर नहीं होती फिक्स, तो ये आ गया। बोले सर अब क्या करें, तो अब सबसे पहले साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बोले लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, पहले ये लिख लो यहाँ पे। साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है रूट 113, आ गया साइन थीटा। और कोस थीटा और निकाल लो लगे हाथ। कोस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 7, रूट 113। करें क्या पहला पॉइंट, गिवन डाटा कंप्लीट हो गया अपना, तो पहला पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे पहला पॉइंट करते हैं। पहले पॉइंट में अपने को निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखो ये क्वेश्चन अभी इस डाटा के हिसाब से करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब जब आप आइडेंटिटी आगे बता दूंगा तब तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर कोस नीचे साइन, कोस बटा साइन कोट स्क्वायर थीटा, मतलब ये और ये सेम है, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। चलो फिर भी अपने को तो क्वेश्चन करना है। 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8 बटा रूट 113, 8 बटा रूट 113, 1 माइनस साइन थीटा 8 बटा रूट 113 बटा 1 प्लस 7 बट्टा रूट 113 और 1 माइनस 7 बट्टा रूट 113। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो रूट इधर लिया हो तो ऊपर आया रूट 113 प्लस 8 रूट 113 माइनस 8। देखो एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ रूट यहाँ रूट यहाँ रूट यहाँ रूट सब कैंसिल हो गए, नीचे क्या बचा रूट 113 प्लस 7 रूट 113 माइनस 7। ठीक है, बोर्ड पर जगह को देखते हुए ये इरेज कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आ जाइए इधर, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, अब याद करो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी किन किन को पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और वैसे सबको भी पता है यार। तो चूँकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब लिखना है ये ऐसे ही लग जाओगे आड़ूगी जी हाँ। तो रूट 113 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर, नीचे भी क्या होगा रूट 113 की स्क्वायर माइनस 7 की स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचा 113, 8 की स्क्वायर 64। रूट 113 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 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 113 माइनस 49। 113 में से 64 गए, बोले कितने बचे 49। 113 में से 49 गए, बोले कितने बचे 64। ये आपका फाइनल आंसर है। आया क्या समझ में या कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से देखो वापस बता देता हूँ,
यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पहले एलसीएम लिया, रूट 113 को यहाँ लिखा पता है, तो रूट 113 यहाँ आ गया। फिर यहाँ भी ऐसा ही हुआ, रूट 113 माइनस 8, रूट 113 बच गया। यहाँ रूट 113 रूट 113 रूट 113 रूट 113 सब कट गए आपस में, बचा क्या, सिर्फ ये। यहाँ इसको मैंने यहाँ सोल्व किया, बोले a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये मैंने सुन की है, ध्यान रखना, ठीक है। तब क्या हुआ, यानी ए स्क्वायर मतलब रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ फिर ये सोल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट बोला है कोट स्क्वायर थीटा। एक चीज़ बताऊँ क्या, कोट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोट थीटा का स्क्वायर। ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल होती हैं, दिमाग में बिठा लेना, खोपड़ी में बिठा लेना। आगे से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तब इनको ऐसे ही करेंगे। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोट थीटा की होल स्क्वायर। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, बोले 7/8 और इसकी स्क्वायर तो कितनी, 7 की स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये सब की स्क्वायर है, मतलब इसको ऐसे लिखना है, 7 की भी स्क्वायर है तो ये 8 की भी स्क्वायर है। 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 9, 8 की स्क्वायर 6 4 अल्यो। और मैंने पहले ही कहा था ये दोनों बराबर आएंगे, देख लो बराबर आए हैं, 49/64 49/64, ठीक है। तो अभी अपन 6 तक आ गए, अपने 4 क्वेश्चन और हैं, वो आगे की क्लास में करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्लास को, वैसे हो गई है ज़्यादा लंबी तो। और आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्री मटेरियल का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मिले। और प्रहार बैच में आपको कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक करवाई जाएगी। सो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें और प्रहार बैच आपको एकदम पूरा करने के बाद पता चल जाएगा कैसा बैच था, ठीक है। धन्यवाद।